Hello dear students, welcome to our YouTube channel Learn Squared. I am JS Gill और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर एग्ज़ाम डे पे हमें क्या करना है, कब हमें अपना जो चीज़ों को पढ़ना है वो बंद कर देना है। तो मुझे लगा कि एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार बच्चे इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं। तो ये मैं वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम से कितनी देर पहले आपको जो पढ़ना है वो बंद कर देना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप उस टाइम तक अपना जो भी रिवीजन वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं उनको आप वाइंड अप कर लें। आपको उस ड्यूरेशन में नहीं पढ़ना है। तो जैसे जो मॉर्निंग स्लॉट में पेपर है लाइक 9:30 to 12:30, तो उस स्लॉट में तो आप कोशिश करेंगे जब आप सुबह जग रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पे निकलने के लिए, तो उस समय आप ना पढ़ें, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे जाके प्रॉपरली जो है पेपर सॉल्व करना है। तो वहाँ पे आपका को पूरा एफर्ट देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जैसे मान लो आप पेपर से पहले ही बैठ के पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग थक जाता है, फिर वो 3 घंटे आप पूरा अपना जो परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए वैसा रहता नहीं है। तो आपको हमेशा क्या कोशिश करना है कि एग्जामिनेशन से 3-4 घंटे, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पहले आप कुछ मत करो, ठीक है ना। आप एकदम साइलेंट जोन में रहो और अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर के रखो एग्जाम के लिए, ना कि आप हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहे हो और नई नई चीज़ें पढ़ने की या फॉर्मूला रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि इससे होता क्या है कि आपको एक चीज़ हमेशा मान लेनी चाहिए कि आखिरी में के 1 घंटे में पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कि आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे और वही क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए जो लोग मॉर्निंग स्लॉट में पेपर देने जाएंगे वो कोशिश करें कि जब सो के उठे मॉर्निंग में, उसके बाद वो कुछ भी ना पढ़े और उनके पास कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा। लाइक आप 7 AM या 6 AM उठते हो, ठीक है ना, तो उसके बाद आपके पास 2-3 घंटा है। आप प्रॉपरली सेंटर पे पहुंचो और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो कि आपको 3 घंटे परफॉर्म करना है। अब रही बात जिनका इवनिंग शिफ्ट में है, तो 3 बजे तक जब आदमी सुबह 9 बजे जगेगा तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं ये भी कर लूँ, ये फॉर्मूला छूट गया या ये टॉपिक छूट गया, मैं तब तक पढ़ लेता हूँ या ऐसा कर लेता हूँ या वैसा कर लेता हूँ। उस प्रोसेस में क्या होगा, इवनिंग शिफ्ट वालों को खासकर ध्यान रखना है कि जब आप सुबह जगे तो ऐसा ना हो कि 3 बजे से पहले आप पूरा जो है वो जोर लगा दो, ठीक है ना। आप डेडिकेटली पढ़ो और आप मेंटली थक जाओ। जब आप 3 बजे पेपर देने जाओ तो पता लगा आप उतनी एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर पा रहे हो जितनी एफिशिएंसी से आपको काम करना चाहिए। तो जो इवनिंग स्लॉट वाले हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि एग्जाम से 5 घंटे पहले कम से कम आप कुछ मत करो, आप अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट दो ताकि आप 3 घंटे इफेक्टिवली एग्जाम में परफॉर्म कर सको। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम से पहले रिवीजन में अपने दिमाग को इतना ज़्यादा थका लेते हैं कि एग्जाम में इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रिक्टली इस चीज़ का ध्यान रखें कि एग्जाम डे जिस दिन आपका एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, जब भी वो मॉर्निंग में उठते हैं उसके बाद उनको पढ़ना नहीं है। लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एग्जाम से 5 घंटा पहले आपको सब कुछ वाइंड अप कर देना है। आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है और अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप ये एडवाइस आपके काम आएगी और आप इससे कुछ सीखेंगे। और एक चीज़, जिस भी स्लॉट में आपका पेपर है आप उस स्लॉट में बैठ के पढ़ने का पहले से आदत डाल लो। अगर 9:30 to 12:30 है तो आप 9:30 to 12:30 पर बैठ के पढ़ने का आदत डालो। और अगर शाम को 3 PM to 6 PM है तो आप उस ड्यूरेशन में भी बैठ के एक साथ एकाग्र होकर बैठ के उस ड्यूरेशन में पढ़ने का आदत डालो ताकि आपका जो दिमाग है वो उस समय पढ़ने के लिए ट्यून अप हो जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा लर्न स्क्वाड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।